नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डायनेमिक फसाड लाइटिंग का भी लोकार्पण होगा और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई जा रही है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज और कार्यक्रम आज बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पुष्प अर्पित किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री को। और आज देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी करेंगे प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित और डायनेमिक फसाड लाइटिंग का भी लोकार्पण होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है और इसके साथ साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। भाजपा ने सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय भी लिया है और आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर के तमाम बीजेपी के नेता श्रद्धांजलि भी देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को याद किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक गुरु को याद किया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की सीएम योगी आदित्यनाथ आज पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी एक अलग अनूठा रिश्ता था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई जा रही है। पच्चीस दिसंबर यानी आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दिन को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, जहां राजनीति के क्षेत्र में उनकी भूमिका जितनी दमदार रही, उतनी ही दमदार उनकी भाषण शैली और लेखन भी रहा। आइए आपको सुनवाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से। तो अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादातर अपने भाषणों के लिए भी जाने जाते थे। उनका राजनीतिक
जो सफ़र रहा उससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं आज भी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि विपक्ष की बात को भी सहजता से सुनते थे, और सबसे अच्छी बात ये कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो विपक्ष भी उन्हें सहजता के साथ सुनता था और सराहता भी था। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के समय की राजनीति कुछ अलग थी, कई मायनों में अलग थी। सम्मान था, भाषा शैली पर संयम था और देश हित के मुद्दों को उठाना अटल बिहारी वाजपेयी को बखूबी आता था। जनता के हितों की बात को करना अटल बिहारी वाजपेयी को बखूबी आता था। और आज उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है, 98वीं जयंती मनाई जा रही है आज जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और इसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी पूरे देश भर में मना रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम अन्य जो वरिष्ठ नेता होंगे वो पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। और इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और मोदी कैबिनेट के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रही है, बल्कि अगर हम बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रही हैं। कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। ये तमाम ऐसी कविताएं हैं जो आज भी जब पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की इन तमाम कविताओं से प्रेरणा मिलती है कि आप कैसे ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे मौत जब बड़ी हो जाती है ज़िंदगी से तो उसको भी किस प्रकार से उसका सामना किया जाना चाहिए, ये उनकी कविताओं पर देखने को मिलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कविताएं लिखी जिनके कुछ अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। और आज अटल जी को पूरा देश सम्मान दे रहा है, यादों में है अटल बिहारी वाजपेयी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश से उनकी मृत्यु हुई, जब वो इस देश से रुखसत हुए, हम सभी के बीच से वो चले गए, तो पूरा देश गमगीन हुआ। और न सिर्फ पक्ष से बल्कि विपक्ष की आंखों को भी नम कर गए अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ अंश हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से जुड़े हुए। उनकी बहुत सी कविताएं प्रसिद्ध भी हुई और अटल बिहारी वाजपेयी की कई न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोध। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक एक वाक्य प्रेरणा देता है, सीख देता है। अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राजनीति बाद में आती है। और वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बाहर भेजा गया था भारत का पक्ष रखने के लिए, विरोधी दल का नेता होने के बावजूद। और इसी पर पाकिस्तान चौकन्ना हो गया था और हैरान था
कि आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे भेजा गया है। तो संसद में जब वो बात कहते थे तो बड़ी मजबूती के साथ कहते थे और उन्हें सभी सुनते थे। उनकी कविताएं, उनके भाषण ऐसे थे कि वो पत्थरों में भी जान फूंक सकते थे। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणय प्रलय की घोटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यूं तो कविताएं माध्यम है कि हर एक के दिल के कोने तक पहुंच करके उनके भीतर जो राष्ट्र प्रेम की भावना होती है उन्हीं कविताओं के माध्यम से जागृत किया जाए, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को भी विशेष तौर पर मंचों के माध्यम से सुनाया जाता है। और आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है तो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी की जानकारी हम ले लेते हैं अपने सहयोगी अश्विनी से। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आज पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है, अभी तक क्या कुछ तैयारी और कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? हेलो, क्या फ्रेम नहीं मिला क्या? अश्विनी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, लगता है अश्विनी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर क्या ख़ास है, क्या उनकी बातों में ख़ास है, क्या उनकी कविताओं में महत्वपूर्ण है, क्या प्रेरणा अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से मिलती है, किस तरह से वो पत्थरों में भी जान फूंक देते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। और न केवल उस वक्त बल्कि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को मंचों पर सुनाया जाता है, लोगों को ये महसूस करवाया जाता है कि हमारी देश के जो जवान हैं वो जिस तरह से कदम मिलाकर के जब चलते हैं तो फिर दुश्मन भी कांप जाते हैं। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, आज पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है और क्या कुछ तैयारी है इस कार्यक्रम की और कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, बात करें तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और लखनऊ या यूपी में आज ये जयंती जब है तो उसको विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत पुराना नाता रहा। उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर अपनी राजनीति की। यहाँ उनके बारे में कहा जाता है यहाँ पर बच्चा हो या बड़ा, सबको अटल बिहारी वाजपेयी का समान स्नेह मिलता था। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उनकी पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। निश्चित तौर पर इसीलिए उनको, चाहे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हो या फिर उनके साथ के लोग, हमेशा सम्मान देते रहे हैं। अगर कहा जाए, यूँ कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाता था तो अलग नहीं होगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है तो इस मौके पर उनकी आज प्रतिमा है जो लोक भवन में लगी हुई है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर लोकार्पण करेंगे। 10 बजे के आसपास का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद तमाम लोग जो हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, उनके लिए आज लोक भवन के दरवाजे खुले रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है, वहां पर जाकर के उनको उनके सामने पहुंच सकता है। अमूमन जो लोक भवन है वहां पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और वहां उनकी मूर्ति लगी हुई लोक भवन में, तो ऐसे मौके पर सभी को आज जाने का अनुमति मिली हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तमाम अन्य चीजें भी होनी है, छोटे बड़े कार्यक्रम होना है। साथ ही साथ
10:10 के आसपास लोक भवन में ही एक लघु एक फिल्म होगी जो जिसको मुख्यमंत्री देखेंगे। और ये लघु फिल्म जो होगी वो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जीवन पर होगी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उनकी कविताओं पर होगी कि कविताओं के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से लोगों को सम्मोहित किया, उनके जो भाषण थे उन पर होगी कि किस तरीके से भाषणों के माध्यम से उन्होंने लोगों को चुप कराया। इन तमाम चीजों को लेकर एक संक्षिप्त एक जो फिल्म होगी उसको मुख्यमंत्री देखेंगे। जी ठीक है अश्विनी, और तमाम ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे और बस कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अश्विनी, इसके अलावा इस कार्यक्रम में अभी मुख्य तौर पर कौन कौन शामिल हो रहा है? वैसे आपने कहा कि लोक भवन में जो अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं उनको उनकी राजनीति से प्रेरित होते हैं वो तो शामिल हो ही पाएंगे, लेकिन इसके अलावा मुख्य तौर पर आज कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है? बिल्कुल बात करें अगर तो जो कार्यक्रम होना है पुष्प अर्पित कार्यक्रम में, इसमें चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो, भाजपा का कोई भी आज नेता जो लखनऊ में होगा वो शायद ही बच पाए कि वो आज जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनको श्रद्धासुमन अर्पित ना करे, क्योंकि हर कोई उनको अपना मार्गदर्शक मांगता है। और कोई कहीं ना कहीं जानता है कि उन्होंने जो राह दिखाई थी आज भारतीय जनता पार्टी उस पर चल के जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर तय कर पाई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की, राजनीति में तमाम ऐसे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कई बार देखा कि उनके भाषण एक बड़ा ही प्रख्यात है कि आज हमारे 2 सांसद हैं और कभी पूरा सदन हमारा होगा। निश्चित तौर पर आज वो सपना उनका पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं जो लखनऊ में होंगे वो निश्चित तौर पर आज लोक भवन पहुंचेंगे और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जी और इसी के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के तो तमाम नेता पहुंच करके श्रद्धांजलि देंगे ही, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ करके अटल समाधि पर जाएंगे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व को बिल्कुल अलग बनाता है अश्विनी कि न सिर्फ पक्ष के बल्कि विपक्ष के लोग भी उन्हें मानते हैं। बिल्कुल बात करें कल अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो उनके बारे में कहा जाता है कि सरकारें जरूर दूसरी होती थी, लेकिन जब सलाह लेनी होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी से जरूर ली जाती। जब चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा उस दौरान की बात हो या फिर तमाम ऐसे बार संकट भारत पाकिस्तान के बीच आया जब सीमा पर विवाद बढ़ गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार होती थी तो लेकिन कांग्रेस भी जानती थी कि देश हित को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी कोई समझौता नहीं कर सकते। और समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो केंद्र उसके बाद दिग्गजों की कमी नहीं थी, लेकिन सबके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह लेती थी कि आखिर पाकिस्तानी जो धूर्त है उससे कैसे निपटा जाए। और कहीं ना कहीं जो सलाह अटल बिहारी वाजपेयी देते थे, जिस राह पर चलने के लिए कहते थे, वो कांग्रेस पर चलती थी। आखिरकार जो पाकिस्तान है उसको फिर पीछे हटना पड़ता था, उसको मुखी खानी पड़ती थी। निश्चित तौर पर अटल बिहारी जी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनका विदेश दौरे पर जाना था, यूएन की बैठक हो रही थी और उसमें ये अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उनको यहां से भेजा गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो सोचिए किस तरीके के व्यक्तित्व था उनका, किस तरीके का वो व्यक्ति थे। निश्चित तौर पर आज उनकी जयंती है और इस मौके पर सभी उनको याद कर रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगी मन की बात। मन की बात का 96वां एपिसोड है। कोरोना पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जा रही है तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह सकते हैं। कोरोना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अभी चर्चा में भी है और फिर से एक बार मास्क अप इंडिया इसी थीम पर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम तथ्यों पर चर्चा कर सकते हैं और चूंकि सर्दी अब अपने पीक सीजन पर है तो उसको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। हौसला अफजाई जो कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लोगों की करते हैं, चुनिंदा लोगों की जो कि दूसरों की ज़िंदगी को भी प्रभावित करते हैं, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर सकते हैं। और ये इस साल का आखिरी संबोधन होगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। साल 2022 में क्या पाया, क्या खोया, क्या देश ने अर्जित किया, क्या देश में विकास हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह सकते हैं। और चूंकि आज क्रिसमस भी मनाया जा रहा है तो क्रिसमस को लेकर के
क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, ये हम आपको 11 बजे सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। तो मन की बात का 96वां एपिसोड है। कोरोना पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज मन की बात का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, साल का अंतिम संस्करण, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये संस्करण। और क्या क्या वो अपने संबोधन में कह सकते हैं, ये हमें 11 बजे सुनने को मिलेगा। आज कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, क्रिसमस, कोरोना पर बात, साल 2022 में क्या पाया क्या खोया, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को तमाम लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अमेठी दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय और गौरीगंज पहुंचेंगे ईरानी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगी स्मृति ईरानी। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है, तो उस कार्यक्रम में भी स्मृति ईरानी शामिल होंगी। पीएम मोदी के मन की बात को भी सुनेंगी स्मृति ईरानी। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। क्या लोगों से स्मृति ईरानी की मुलाकात हो पाती है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। गौरीगंज के इस दौरे के पीछे का मकसद क्या माना जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, पीएम मोदी के मन की बात को भी सुनेंगी स्मृति ईरानी। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।